मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम इजलास हुआ। इजलास के शुरका ने वफाकी हुकूमत नाम बनाने का मशवरा दे डाला। ज़राए के मुताबिक पंजाब में आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकते हैं, सिर्फ इस पर फोकस करना चाहिए। नवाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को हिदायत कर दी। मज़ीद तफसीलात हसन रजा की रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, मलिक अहमद खान और दीगर शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका ने नवाज शरीफ को वफाकी हुकूमत न बनाने का मशवरा दे डाला और कहा कि नून लीग को वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने कहा कि नून लीग की पंजाब में आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर तादाद 154 हो गई है। पंजाब में नून लीग और आज़ाद अरकान मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकते हैं, सिर्फ इस पर फोकस करना चाहिए। कभी मौक़िफ़ था कि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर असूली बात को नहीं मानना चाहिए। इंतखाबी नताइज के खिलाफ तहरीक और सियासी जोड़ तोड़। PTI रहनुमाओं ने जमात इस्लामी के कायदीन से मुलाकात की। दोनों जमातों ने मुबैना धांधली के खिलाफ मिलकर जद्दोजहद पर इतफाक कर लिया। बैरिस्टर सैफ की सरबराही में PTI वफ्द कौमी वतन पार्टी के रहनुमा सिकंदर हयात खान से भी मिला। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इंतखाबी नताइज के खिलाफ तहरीक और सियासी जोड़ तोड़। PTI वफूद की जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज के खिलाफ मिलकर एहतजाज का फैसला। असद कैसर का पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकजई से भी टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद असद कैसर का कहना था कि इंतखाबात में बदतरीन धांधली के खिलाफ तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का फैसला किया है। अब फैसले कमरों में नहीं होंगे। दावत देते हैं कि एहतजाज में पूरी कौम शिरकत करे। अब फैसले कमरों में नहीं होंगे, फैसले अवाम ने करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अवाम को ये इख्तियार देती है कि वो ये फैसला करती है कि कौन इसकी नुमाइंदगी करती है। इस तरह इलेक्शन हो सी, ये तो चाहिए था कि इस इलेक्शन के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आता, लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त इस इलेक्शन के बाद जो है ना मजीद ये मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा कि हम इस इलेक्शन को मुस्तरद और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। PTI से मुलाकातें जारी रहेंगी। बदतरीन धांधली की गई है, जोर जबरदस्ती नताइज को तब्दील किया गया है, अवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया है और हमने अपने मौक़िफ़ का इज़हार कर दिया कि हम इसे मुस्तरद भी करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा भी करते हैं। कौमी वतन पार्टी की क़यादत से मुलाकात के बाद PTI के सूबाई तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। कौमी वतन पार्टी के सूबाई चेयरमैन सिकंदर हयात खान का कहना था कि पेचीदा सूरत हाल में PTI ने बातचीत में पहल की, इसे खुश आइंद समझते हैं। हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज़ में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। मुल्क इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है और सियासी हालात भी दिन ब दिन पेचीदा हो रहे हैं। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि सियासी पार्टियों को आपस में बैठना चाहिए और आपस में गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए और इन हालात का हल निकालना चाहिए। PTI के रहनुमा असद कैसर ने महमूद खान अचकजई से टेलीफोनिक रब्ता करके इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने जल्द मुलाकात पर भी इत्तेफाक किया। JDA सरबराह पीर पगारा का कहना है कि इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले ही बन चुका था, पेमेंट भी हो चुकी थी। हमें पता है पेमेंट कहां कहां हुई है। हो सकता है इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए। जो खिचड़ी पक चुकी है, 8 माह से ज्यादा हुकूमत नहीं चल सकती। फौज ना होती तो हमारे हालात फ़लस्तीन और गजा जैसे होते। फौज की वजह से इज्जत और सुकून से बैठे हैं। जो इलेक्शन जीता वो खुद सर पकड़ कर बैठा हुआ है। उन्होंने जाम शोरो टोल प्लाजा पर एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहा, मेरी नज़र में बानी PTI चोर नहीं है। अगर बानी PTI चोर हैं तो हम सब चोर हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो ज़रूर ख़राब होगा इंशाअल्लाह ताला। अब सोचना यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए और इज़्ज़त से इस मसले को बाकी पार्टियों के साथ JUI हो गई, जमात इस्लामी हो गई और मज़ीद जो भी हमारे साथी हमारे साथ आना चाहें, हम उनसे मिल के उनके मशवरे के साथ इसको चलाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है
जो मैं समझता हूँ जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज़्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फ़ौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है, हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात 2024 के नताइज पर कौमी और आलमी मीडिया के सामने सबूत रख दिए। 100 के करीब उम्मीदवारों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अपने हल्के के नताइज पर सवालात उठा दिए। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद को बड़ी धांधली करार दे दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। 45 हलकों में पीटीआई के जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के सबूत पेश कर दिए। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों में धांधली की दास्तानें भी सुनाई। नताइज की तब्दीली के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज और लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करने का ऐलान। शेर अफजल मरवत ने कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बावजूद पीटीआई का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये नताइज किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा ने दिलचस्प सूरत हाल बताई। कहा हल्का NA 128 के फॉर्म 47 के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए टर्नआउट 57%। इसी हल्के में सूबाई असम्बलियों के लिए 49% रहा। मेरे हल्के में NA 1 to 8 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबले को झूठ डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के मध्य मुकाबले इलेक्शन लड़ने वाली रिहाना डार ने कहा कि वो 50,000 वोटों की लीड से जीत गई थी। रात की तारीकी में नताइज बदल दिए गए। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के कॉल्स आ रही थी बाहर से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया और बस से उठा कर ली। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ। तकरीब में मौजूद तमाम उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 मौजूद थे, जिन्हें मीडिया के सामने पेश किया गया। आगे बढ़ते बात करें, मुखालिफिन पीपल्स पार्टी का सियासी मैदान में मुकाबला करें। सियासत में नफरत और तकसीम की गुंजाइश नहीं। सिंध में GDA के नाम पर एक प्रोग्राम किया गया। GDA और इसके इत्तेहादी 5 साल घरों में बैठे रहे। मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। पीपल्स पार्टी PTI को अगर इस इलेक्शन में जितना मैंडेट मिला उसका हम एहतराम करते हैं। हम कहते हैं जी PTI को मैंडेट मिला है, हम उसका एहतराम करते हैं, क्योंकि वो एक वाज़ेह चीज़ है, उसको हम नहीं छुपा सकते और नहीं हम छुपाना चाहते। सबसे पहले पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी जिसने कहा कि जी हाँ, हम उसका, ये उनका मैंडेट है, उसको नहीं छेड़ा जाए, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन आज जो लोग मासूम बनने की कोशिश करते हैं वो खुद इस पूरी प्रोसेस का पैदावार है। इमरान खान के जलसे, इमरान खान के धरने, किस तरह वो धरने हुए थे, इमरान खान के 126 दिन का धरना वो किस तरीके से किसके कहने पे हुए थे, फिर कौन कौन जो है वो इमरान खान को उभारने में शामिल थे, फिर इमरान खान की हुकूमत के बाद कौन कौन जहाज भर के लोगों की वफादारियां तब्दील की जा रही थी। ये चीज़ किससे छुपी हुई है? 5 साल पुरानी बात है यार। जो आज मेरे दोस्त जो PTI के जो आइडियोलॉजी रखते हैं वो भी उस चीज़ के गवाह हैं, किस तरीके से जो है वो मैंडेट पे डाके मारे गए, लोगों के मैंडेट को छीना गया। अगर बाकी सारे जिला में हमने ब्रिकॉट डेवलपमेंट की तो उन रस्तों पर, उन सड़कों पर GDA के लोग और पीर साहब के मुरीद वो भी सफ़र कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल खैरपुर में अगर आज लिवर और लंग्स का मुफ्त हॉस्पिटल इलाज हो रहा है तो वहाँ GDA के सपोर्टर्स और वो पार्टियां, उनके वो लोग भी मुफ्त में इलाज कराएं। तो लोग इसलिए आपको वोट नहीं देते कि आप सिर्फ बातें कर सकते हो, आपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने झूठा बयानिया बनाया, ये मुल्क में दोबारा साजिश शुरू करना चाहते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। खाली स्क्रीनशॉट्स जमा कराए इलेक्शन कमीशन के अंदर, फॉर्म 45 असली नहीं जमा कराया हुआ एतराज़ के अंदर, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जमा कराए। तो वहाँ सवाल हुआ कि ये जो फॉर्म 45 जिससे ये स्क्रीनशॉट्स बने और ये कंपाइल हुआ वो किधर हैं? वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं था। वो सिर्फ इन स्क्रीन्स के ऊपर रिलाय करते हुए कि ये चैनल्स ने चला दिया है और इस वजह से ये फॉर्म 45 जाली है और जो इनके पास है वो फॉर्म 45 असली है। तो अगर फॉर्म 45 का ही मुद्दा है तो फॉर्म 45 में तो सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस जीते हैं, तो फिर जाली है सारे फॉर्म 45।
ये तो नहीं हो सकता कि फॉर्म 45 जो हमारे पास हैं वो जाली हैं, लेकिन आपके पास जो स्क्रीनशॉट है टीवी का वो असली है, और इस वजह से आपका कैंडिडेट जीता हुआ है। ये नहीं हो सकता। फॉर्म 45 असली और जाली में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपडेट होता है, अपलोड होता है, वो असल फॉर्म 45 है। और अगर आपको उसके साथ एतराज़ है तो उसका जवाब ये स्क्रीनशॉट नहीं है। 5-10% इब्तदाई रिजल्ट्स बगैर फॉर्म 45 की तस्दीक के जो मीडिया पे चढ़ाए गए, सोशल मीडिया पे चढ़ाए गए, और कुछ ऐसे फॉर्म 45 थे जिनका वजूद नहीं था, तो ये एक ही पोलिंग स्टेशन के 2 फॉर्म 45 कैसे जारी हो गए? मुझे जरा जवाब दे दे कोई। एक ही पोलिंग स्टेशन है और फॉर्म 45 2 जारी हो रहे हैं। ये वो डिजिटल टेररिज्म है जो पीटीआई ने किया जमहूरियत को डीरेल करने के लिए। हमने डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की तरफ जाना है, हमने जमहूरियत को मुस्तहकम करना है। यानी केपीके के अंदर आप सीटें जीतते हैं, वहां पे आप शाबाशें ले रहे हैं, वहां पे आप जश्न मना रहे हैं, और आप पंजाब में सीटें हारते हैं तो वहां पे आप धांधली का रोना रोते हैं।